बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बात करनी है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। बाल बाल बच्चे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये हमला किस तरह का था मेरे अंदाजे में, या कौम जिस तरह देख रही थी इस हमले को, हूबहू सेम हमला था जैसे इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में हुआ। बात करनी है बुशरा बीबी को, और इमरान खान साहब को दोबारा अरेस्ट किया गया है एक नए केस में, और बुशरा बीबी को रिहा क्यों नहीं किया गया, और रिहाई के वक्त बुशरा बीबी के साथ बदतमीज़ी क्यों की गई, किसने की। बात करनी है सनम जावेद की, एक आयरन लेडी, एक कम उम्र लड़की जिसने बहादुरी की मिसाल कायम की। 16 माह कैद में रहने के बाद आज जब उसको आज़ाद किया जाता है तो फिर ठीक आधे घंटे के बाद दोबारा उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें आज आपके सामने रखूँगा, मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने भी आज अडयाला जेल में गुफ्तगू की है और रोस्ट्रम पर आए हैं। इमरान खान साहब ने जज को आड़े हाथों लिया है, और इमरान खान साहब ने क्या जज के साथ गुफ्तगू की है इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जंगल का कानून है और जंगल का बादशाह है पाकिस्तान में। वो जंगल का बादशाह जो है वो मुझे कमज़ोर करने के लिए मेरे पे जो केसेस बनाए हैं वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे कैद करे, मुझे आज़ाद मत होने दे, मगर बुशरा बीबी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी को टारगेट करने का मकसद क्या है। बुशरा बीबी जो है उन्होंने भी आज गुफ्तगू की है, और जेल की समाअत के दौरान उन्होंने वो हाल बताया जो कल जेल में उनके साथ हुआ। अडयाला जेल में रात 12 बजे जो नैब की टीम ने उनको अरेस्ट किया तो उन्होंने अपना वो मुकम्मल हाल बताया। एक तो उन्होंने जज साहब को बताया कि मुझे गेट के अंदर से अरेस्ट किया गया है, हालांकि कानून ये कहता है कि जब किसी की रोककार आ जाती है उसको पहले प्रॉपर तरीके से आज़ाद किया जाए, रिहा किया जाए, फिर गेट के बाहर से आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे कहा गया कि आपको रिहा कर दिया गया है, आप 3 नंबर गेट के पास चली जाएं, और आपके जहाँ पे लोग मुंतज़िर हैं, पार्टी कारकुनान वगैरह, वकला वगैरह। तो जब मैं वहाँ पे जाने लगी तो मैंने अपने बैग को हाथ डाला तो मुझे बैग नहीं उठाने दिया गया। मुझे कहा गया कि आप तकल्लुफ़ ना करें, हम आपका बैग लेके आ रहे हैं पीछे पीछे। जैसे मैं थोड़ा सा आगे गई तो आगे नैब की टीम खड़ी थी, उन्होंने मुझे अरेस्ट करना चाहा। मैंने मजम्मत की कि मुझे एक बार रिहा होने दें, कानून की कार्रवाई पूरी होने दें, फिर मुझे आप अरेस्ट कर लें वारंट वगैरह दिखा के, या FIR है, जैसे भी आपने अरेस्ट करना है। तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरे साथ धक्कम पेल की, और मुझे ज़बरदस्ती अरेस्ट किया गया है। मुझे बाहर जाने नहीं दिया गया और अंदर से ही अरेस्ट किया, और नैब की टीम ने हाथापाई की मेरे साथ। ये उन्होंने बात की है। उसके बाद जो इमरान खान साहब हैं वो आते हैं रोस्ट्रम के ऊपर, और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी बीवी का तोशा खाना से कुछ लेना देना नहीं है, और जेल में 4 मरतबा कुरान पाक पढ़ चुका हूँ। जजेस, अल्लाह ने जजेस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। बुशरा बीबी को इसलिए बार बार अरेस्ट किया जा रहा है ताकि मुझे अजियत दी जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि चेयरमैन नैब तवाइफा के तौर पे काम कर रहे हैं, और तवाइफ में और जो फ़र्क है वो उन्होंने बयान किया। उन्होंने कहा तवाइफ जिस्म फरोश करती है, यानी कि जिस्म बेचती है, लेकिन चेयरमैन नैब जो हैं वो ज़मीर बेच रहे हैं, ज़मीर फरोशी कर रहे हैं। मेरी बीवी को बादशाह सलामत टारगेट कर रहे हैं। बादशाह सलामत आपको पता है वो ताकतवर को कहते हैं, और मैंने इन्हें ओहदे से हटाया, ये भी उन्होंने बात की, और मेरी बीवी ने इसकी सिफारिश नहीं की, इस वजह से वो इनको टारगेट कर रहे हैं। मुझे जेल में डालें, मुझे कोई डर नहीं है, मेरी बीवी को छोड़ दें। जज साहब आप अल्लाह को जवाब दे हैं, ISI को जवाब दे नहीं है। ये इमरान खान साहब ने बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल पे जाके बात की है। फिर उन्होंने कहा कि जज बशीर ने कहा था
कि मेरे सर पे बंदूक रख कर और मुझे से फैसला लिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रात 12 बजे बताया जाता है, इमरान खान साहब कह रहे हैं, यानी कि मुझे, कि सुबह आपका ट्रायल है, केस लगेगा, नैब वाले रिपोर्ट हैं, इनको तनख्वाह देकर जो मर्जी काम इनसे करवा लें। पहले जिस रेफरेंस में सजा हुई थी तोशा खाना की, वो ज्वेलरी सेट हमारे पास मौजूद है, उसकी कीमत 1,80,00,000 थी। इन्होंने उसको 3.25 अरब बताया। अब फिर मेरी बीवी को अरेस्ट कर दिया गया। मैं सिर्फ अपनी बीवी की बात करता हूँ, इसको दोबारा गिरफ्तार करके बहुत गलत किया गया है। पहले आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन जो रिज़ाइन कर गए थे, उन्होंने इस्तीफ़ा इसीलिए दिया क्योंकि उनको पता था कि मेरे से गलत फैसले करवाए जाने हैं। दूसरा केस इसलिए बनाया गया क्योंकि इनको पता है कि मेरे पास पहला सेट मौजूद है, और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब वहाँ पर इकट्ठे बैठे थे। फिर अदालत में इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने कहा कि तोशा खाना के बाद 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें भी इमरान खान साहब की जो है वो गिरफ्तारी डाली जानी है। मेरे अंदाजे में तो डाल दी गई है। इमरान खान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके पीछे अवाम खड़ी है और अवाम अपना फैसला सुनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उन्होंने कहा, वकला ने, कि खान साहब जैसे आपने वज़ीराबाद में मुक्का लहराया था ऐसे आपको 4 गोलियां लगी थी, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को 5 बार शूट किया गया और 1 गोली उनके कान को छू कर गई है। उसके बाद वो खड़े हुए हैं और फिर उन्होंने मुक्का लहराया 3-4 बार और उन्होंने कहा कि वी विल फाइट देन फाइट। तो इमरान खान साहब ने मुस्कुराए और कहा कि अमेरिकी अवाम ट्रंप के पीछे खड़ी है। ट्रंप के ऊपर ऐसा ही अटैक कराया गया है जैसे इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में अटैक कराया गया। सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की मकबूलियत भी बहुत ज़्यादा है, जैसे इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी और है। इसीलिए ये वाला जो पाकिस्तान में निज़ाम बना, ये इसी को फॉलो किया गया ट्रंप के कत्ल के लिए भी, ट्रंप को भी मारने के लिए, कि ताकि इसको जो ये सियासी मुहिम चलाई जा रही है, इसको इसी सियासी मुहिम के अंदर ही एक कातिलाना हमला करा के असैसिनेट किया जाए। तो इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम शदीद मज़म्मत करते हैं, सियासत में तशद्दुद की कोई इजाज़त नहीं है। हम तशद्दुद को मज़म्मत करते हैं जो सियासत में तशद्दुद करते हैं। और मियाँ साहब जी, आपने पिछले 2-3 साल से सियासी जितने आपके हरीफ हैं उनके ऊपर तशद्दुद के अलावा कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तशद्दुद। अब बात करता हूँ ना, आपकी जो लाडली भतीजी है वो क्या कर रही है। लाडली भतीजी ने पंजाब को वो बिल दे रखी है, पंजाब पुलिस को, कि वो किसी को अरेस्ट होने के बाद जब वो गिरफ्तारी डलती है उसको लेके जाते हैं, अदालत में पेश किया जाता है, जज उस पिटीशन को उड़ा के रख देता है और पुलिस की सरगर्मिश भी होती है साथ में, फिर गेट से बाहर से निकलते ही अरेस्ट कर लिया जाता है सियासी बुनियाद पे। ना कोई जुर्म आज तक साबित हुआ और ना आगे कोई होने वाला है। अब बात करते हैं सनम जवेद के हवाले से। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सनम जवेद साहिबा को 16 माह में जिस तरीके से इधर से उधर भगाया गया और जिस तरीके से वो डटी रही, कमाल डटी रही। आज पंजाब हुकूमत ने इस्लामाबाद की जो जुडिशल कम्प्लेक्स है उसमें सनम जवेद को पेश किया और सनम जवेद ने वहाँ पर पेश होते हुए विक्ट्री का निशान बनाया, मुस्करा रही थी पहले की तरह। फिर उन्होंने कहा कि देखो देखो कौन आया या कौन आई, इस तरह के नारे लगे वहाँ पे वकला की जानिब से और कारकुनान की जानिब से। तो उन्होंने कहा जी शेरनी आई और शेरनी आई। फिर आगे चलते हैं तो आज जो वकील हैं सनम जवेद साहिबा के, मियाँ इशफाक अली ने बड़े कमाल के दलाइल दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी मौकला जो है इसको मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। जज मलिक इमरान साहब जो इमरान हैं उनके सामने पेश किया गया
تو جج ملک عمران نے جب کہا کہ جی میاں اشفاق علی صاحب آپ اپنے دلائل دیں، تو میاں اشفاق علی صاحب نے بڑے گریٹ دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سوشل میڈیا کے مواد کو لاہور ہائی کورٹ میں 2 ججز نے دیکھا ہے، پرکھا ہے اور اس وجہ سے بری کیا ہے۔ پھر گجرانوالہ میں پیش کیا جاتا ہے، وہاں سے بھی بری ہو جاتی ہیں، پھر اسلام آباد میں پیش کر دیا جاتا ہے آج۔ اور اریسٹ کس مقدمے میں کیا گیا ہے کہ ایکس کے اوپر جو صنم صاحبہ ہیں انہوں نے کچھ مواد ایسا شیئر کیا ہے، کچھ ٹویٹ ایسے کیے ہیں کہ جس سے ورغلایا گیا ہے تشدد کے لیے، ایک خانہ جنگی کے لیے کارکنان کو، ایسا ایک مقدمہ بنایا گیا صنم جاوید صاحبہ کے اوپر۔ تو یہاں پر جو وکیل ہیں علی اشفاق صاحب، انہوں نے کہا کہ جب عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا، جب ان کی عصمت دری کے لیول تک چیزیں کی جائیں گی، جب ان کو بار بار اریسٹ کیا جائے گا، تو کیا ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی یا بد دعائیں نکلیں گی؟ اور اگر وہ اپنا یہ سارا ایکٹ رد عمل، ہم انسان ہیں، ہمارے سے رد عمل کی توقع ہونی چاہیے، جب یہ سارا رد عمل وہ ایکس کے اوپر یا کسی سوشل ایپ کے اوپر لکھیں گی یا ٹویٹ کریں گی تو کیا اس کے اوپر مقدمے ہوں گے؟ انہوں نے ساتھ بھی یہ بھی کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم نے اس طرح کے مقدمے عورتوں کے اوپر نہیں دیکھے، 14 مقدمے، 26 مقدمے ہم نے نہیں دیکھے۔ ساتھ میں اسلام آباد کے جو جج ہیں ملک عمران صاحب، انہوں نے تمام دلائل سننے کے بعد انہوں نے فی الفور صنم جاوید صاحبہ کو رہا کرنے کا آرڈر جاری کیا، اور اسی وقت جو وکیل اشفاق علی صاحب ہیں انہوں نے بالکل میاں صاحب نے جو صنم جاوید صاحب ہیں ان کو ساتھ لیا اور گاڑی میں بٹھایا اور چلے گئے۔ وہ تصویریں، وہ سوشل میڈیا پہ ہر چیز ان کی رہائی کی وائرل ہے۔ پھر آدھے گھنٹے بعد یہ فسطائیت والی حکومت پھر اپنی پولیس کو بھیجتی ہے، اور مریم نواز صاحبہ جو اس ٹائم چیف منسٹر ہیں ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ صنم جاوید صاحبہ کیوں رہا ہو گئی ہیں، کیونکہ صنم جاوید صاحبہ کی رہائی جو ہے وہ کھٹکتی ہے تو ایک ہی عورت کو کھٹکتی ہے پورے پنجاب میں، وہ ہے مریم صاحبہ، کیونکہ مریم کے حوالے سے ان کو پتہ ہے کہ جیسی اگر یہ صنم جو ہیں یہ رہا ہوتی ہیں، ایک تو ان کو مخصوص نشست کے اوپر اسمبلی میں لایا جائے گا، دوسرا یہ لڑکی مجھے بڑا ٹف ٹائم دے گی، اور واقعی وہ بڑی ٹف ٹائم دے گی، جتنے اس کے مضبوط اعصاب ہیں۔ 16 ماہ جیل میں رہنے کے بعد بھی اس کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں گئی، تو دوبارہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے، ان کے گھر سے اریسٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ حبہ چودھری صاحبہ بھی کھڑی تھی اور میاں علی اشفاق صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، باقی وکلاء بھی موجود تھے، تو ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، لیکن وارنٹ نہیں دکھایا جاتا اور نہ ہی FIR دکھائی جاتی ہے۔ اب یہ کل دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور عدالت میں پیش کرنے کے بعد پھر وہی ہوگا جو آج جج صاحب نے اڑا کے درخواستوں کو رکھ دیا۔ لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی ممکن نہیں نظر آتی، کیونکہ حکومت ایک کیس سے نکالتی ہے اور دوسرے میں قید و بند کر دیتی ہے۔ اب آخری مرحلے میں معاملات پہنچنے والے ہیں، بلکہ پہنچ چکے ہیں، جو 9 مئی کے مقدمات ہیں، اور ساتھ میں جناح ہاؤس میں گراؤ جلاؤ، اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب کی آج گرفتاری متفقہ طور پہ ڈال دی گئی۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔